नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम गुणा करना सीखेंगे बिल्कुल ही शुरुआत से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको गुणा करना नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने गुणा के 3 सवाल लिखे हुए हैं। इन तीनों को ही अगर आपने सीख लिया तो आप गुणा में कभी भी गलती नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है 82 × 4, यानी कि हमें 82 और 4 का गुणा करना है। तो इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पर ये हो गया 82, ठीक है। 82 और गुणा करना है हमें 4 का, ठीक है। अच्छा, गुणा करने का तरीका क्या होता है? तो गुणा करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये जो 4 है इसका गुणा करेंगे हम इस 2 में, ठीक है। 2 का हो जाएगा तो फिर हम इसका गुणा करेंगे 8 के साथ, ठीक है। ये तरीका होता है गुणा करने का, ठीक है। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए 4 का गुणा 2 में करेंगे, मतलब 4 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 4 का गुणा 2 में करने पर कितना आया? 4 दूनी 8 आया। तो ये हमने लिख दिया 8, ठीक है। अब देखिए 2 में हो चुका है तो अब 8 में करेंगे, मतलब 4 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 8 बार, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छीं 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर कितना आया? 32 आया। और ये तो जो 32 आया है, और यही जो संख्या है यही हमारा क्या है? आंसर निकल कर आ चुकी है, ठीक है। तो 328 जो है ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल भी इसी तरह का है। अब दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो हमें 32 का गुणा करना है 6 के साथ, ठीक है। तो तरीका क्या है? सबसे पहले 6 का गुणा होगा 2 के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद में 6 का गुणा होगा 3 के साथ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? 6 का 2 में करते हैं, मतलब 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आया? 12। तो 12 हम लिखते हैं ऐसे। तो 12 की जो 2 है वो आ जाएगी यहाँ पर, और 1 जो है वो आ जाएगा हासिल यहाँ पर, ठीक है। चलिए 1 हासिल आ गया, ठीक। चलिए अब 6 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 3 बार, मतलब 6 का गुणा 3 में करना है। तो चलिए 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। तो 6 तिया 18 और 1 हासिल वाला कितना हो गया? 19 हो गया। तो ये हो गया 19, और यही हमारा जो है क्या हो गया है? आंसर, ठीक है। 192 जो है ये हमारा क्या आ गया है? आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। चलिए, तो ये तो था सिंगल संख्या का, मतलब कि हमें एक संख्या से 2 अंकों में भाग देना था, ठीक है। लेकिन अब यहां पर देखिए दोनों तरफ 2 संख्याएं हैं, तो इस तरह के जो गुणा है इसको किस प्रकार से करना है, चलिए अब हम इनको सीखते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा है 43, यानी कि 43 का गुणा हमें करना है 28 के साथ, ठीक है। अच्छा, इसका तरीका क्या है वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें 8 का गुणा करना है इन दोनों के साथ, ठीक है। सबसे पहले 3 के साथ करेंगे, फिर 4 के साथ करेंगे, ठीक है। फिर जब 8 का हो जाएगा तो फिर हम 2 का गुणा भी इन दोनों के साथ में करेंगे, ठीक है। मतलब पहले 8 का इन दोनों के साथ, फिर 2 का इन दोनों के साथ, ठीक है। क्लियर? चलिए तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम 8 का इन दोनों के साथ करेंगे, मतलब 8 का पहले 3 के साथ होगा। तो 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना, चलिए पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो 24 हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो 24 का जो 4 है वो आ जाएगा यहाँ पर, और जो 2 है वो हासिल आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 हमने हासिल आ गया। अब 8 का हमें करना है 4 में, तो 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 32 और 2 कितने हो जाएंगे? 33, 34, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 34, ठीक है। तो चलिए अब हमारा 8 का गुणा जो है वो इन दोनों के साथ हो चुका है। अब हमें 2 का गुणा भी इन दोनों के साथ में करना है कि 1 अंक का गुणा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो हम 1 अंक के नीचे क्या करेंगे? क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरे अंक का गुणा हमें शुरू करना है, यानी 2 का गुणा हमें 3 में करना है। तो चलिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 6 आया, ठीक है। अब 2 का गुणा 6 में हो गया। अब 2 का गुणा हमें 4 के साथ करना है। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8। क्लियर? चलिए अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 4, ठीक है। 6 और 4 10, तो 10 की आ जाएगी 0 और 1 आ जाएगा हासिल। तो यहाँ पर देखिए 8 और 3 11 और 1 12, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 12, और यही जो है हमारा क्या हो गया है? आंसर, यानी कि 1204 जो है वो आपका आंसर आ गया है। इस प्रकार से हम गुणा के सवालों को सॉल्व करते हैं। आशा है दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।